हेलो बच्चों। तो आइए अंबर भाग 1 कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक लेसन 5 शक्ति और क्षमा कविता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले मैं इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बता चुका हूं। आप मेरे चैनल में जा सकते हैं और उनके बारे में विस्तार से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं शक्ति और क्षमा। तो विशेषतः यह कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। आपको पता है कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। उस समय क्या था, भीष्म पितामह सरसैया पर थे, यानी बेड इल अब वह मृत्यु के मुंह में जाने वाले थे। उस समय दुर्योधन जो युद्ध क्षेत्र में हार रहा था या अपने को हारे हुए मान रहा था, उसी समय भीष्म पितामह ने उनको संबोधित करके, दुर्योधन को संबोधित करके जो बातें कही है, उसी बातों के आधार पर यह कविता लिखी गई है। तो देखते हैं क्या है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समझ तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यानी युधिष्ठिर और दुर्योधन। युधिष्ठिर जो थे ये 5 पांडवों के में से एक थे, और दुर्योधन जो था वह 100 पुत्रों में से एक था। आपको पता है कि दुर्योधन जो था वह कैसा इंसान था। इधर पांडव थे, पांडु के पुत्र। तो क्या हुआ कि जब पांडव अपनी बात मनवा रहे थे कि उनको उनके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह दी जाए, कोई राज्य दे जाए, लेकिन दुर्योधन जो था वह बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था, वह कुछ नहीं देना चाहता था। इधर कविता में क्या कहा गया है, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यानी युधिष्ठिर जो थे क्षमा दया तप त्याग मनोबल ये सब का सहारा लेकर के अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि दुर्योधन जो है वो मान जाए, अब इनकी बातों को मान जाए, उनको उनके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह दे दी जाए। लेकिन ये दुर्योधन क्या समझता था कि ये पांडव जो है, ये युधिष्ठिर जो है, ये तो कायर है, यह युद्ध नहीं जानता है, यह तो हारेगा ही, मुझसे लड़ाई करके हारेगा ही। वो तो हार ही रहा था, लेकिन वो उसका समझ कुछ अलग था। तो वह सोचता था कि नहीं, ये कायर है। उसके बाद देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देता है जिसके अंदर साहस है, हिम्मत है, बल है। जैसे कि यहाँ सांप यानी सर्प का उदाहरण देकर के कहा गया है कि एक विषैला सर्प किसी को क्षमा कर देता है तो उसका गुणगान चारों ओर होता है, लेकिन एक विषहीन सर्प जो है सांप, अगर वह किसी को क्षमा करता है तो लोग उसकी बुराई ही करेंगे, उसका गुणगान तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो हिम्मत साहस है ही नहीं है, वो तो ऐसे ही विष रहित है, वो किसको क्या क्षमा करेगा। अब आगे देखते हैं। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। आगे क्या होता है कि राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में समुद्र पड़ गया, सिंधु सागर पड़ गया। सागर बोल सकते हैं, समुद्र बोल सकते हैं। तो अब सागर को पार करने के लिए अब राम क्या करते हैं
राम उसके किनारे बैठ करके प्रार्थना करते हैं कि हे सागर देवता, मुझे राह दे दो, मुझे राह दे दो। 3 दिन तक वो तपस्या करते रहे, लेकिन सागर जो है वह कुंभ के नींद में सो रहा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या होता है कि राम का जब पौरुष जगा, इधर देखिए, राम का जब पौरुष जगा, उठा नहीं सागर से उठी अधीर दधक पौरुष की आग राम के सर से। पौरुष मतलब इनका जब आक्रोश में आ गए, आक्रोश में आ गए तो उन्होंने क्या किया, धनुष पर बाण चढ़ा ली और यह सोचा कि अब तो हमको कुछ करना ही है, यानी सागर को मारना ही है। उस समय सागर क्या हुआ, व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया और दौड़ते मरते आया और राम के चरणों में गिर गया, राम के चरणों में गिर पड़ा। देखिए ये अंतिम पैराग्राफ में है, सिंधु देह धरी त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सागर आकर के कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, और वह श्री राम का सेवक बन गया, दासता यानी दास बन गया। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संग पूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि बाण में जिसके अंदर, बाण में ताकत होनी चाहिए, यानी राम के अंदर साहस, हिम्मत, बल सब कुछ था, विश्वास सब कुछ था, लेकिन वे अपना साहस का परिचय इसलिए नहीं दे रहे थे कि कहीं सागर समुद्र उनकी बात को मान जाए। यहां कहा गया है कि एक योद्धा अगर वीर है और किसी के साथ अगर संधि करता है तो लोग उसकी गुणगान करते हैं, क्योंकि अगर ये वीर योद्धा संधि कर लिया, नहीं तो बहुत सा खून खराबा होने वाला था। ऐसे पुरुष के गुणगान चारों ओर होती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर साहस है, त्याग है, बल है, हिम्मत है, वह व्यक्ति अगर किसी को क्षमा कर देता है, किसी से संधि कर लेता है, संधि का मतलब ट्रीटी कर लेता है, तो सब उसका गुणगान करते हैं और पूरे विश्व में उसका गुणगान को गाया जाता है और उसके अंदर जो सहनशीलता, क्षमा, दया है, उसका भी गुणगान होता है। इस प्रकार से यह कविता यहीं खत्म होता है। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।